नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मौके का फ़ायदा उठाना ये इंसान की फितरत है और इसमें और राजनीति की बात हो तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर इस समय पूरा संघ परिवार डिफेंसिव में है, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन बात तथ्यों और तर्कों के आधार पर होनी चाहिए। बात यह है कि इसमें जो नहीं है वो देखने की जो कोशिश है उससे पता चलता है कि आप कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं। अखिलेश यादव ने आज उनको लगा कि बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। आज उन्होंने राम मंदिर के में चढ़ावा चोरी के मामले पर कोई एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये लड़ाई दो सत्ता केंद्रों के बीच में है। उनका मतलब था उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। अब एक मनोविज्ञान में एक बीमारी होती है, जो नहीं होता है वो दिखाई देता है, डिल्यूजन, भ्रम की स्थिति होती है। और कुछ लोग इसका शिकार होते हैं तो रस्सी को सांप समझकर चिल्लाने लगते हैं, सांप सांप। कुछ ऐसी ही स्थिति अखिलेश यादव की है। इस मामले का वो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो राजनीतिक दल के नेता हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फ़ायदा उनको तब मिलेगा जब वो तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। अब सत्ता के दो केंद्र उन्होंने कहा, तो भाई संघीय व्यवस्था जो है अपने देश की, संविधान की जो व्यवस्था है उसमें केंद्र और राज्य दो सत्ता के केंद्र तो होते ही हैं। चूँकि दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसलिए वहाँ संघर्ष होने की बात ये अखिलेश यादव की केवल कल्पना का नतीजा है। असल में मुश्किल ये है, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जैसी जो दूसरी पार्टियां हैं, परिवारवादी वंशवादी पार्टियां हैं, एक नेता पर आधारित पार्टियां हैं, उनके यहाँ सत्ता का कोई और केंद्र ही नहीं होता, सब कुछ केंद्रीकृत होता है। एक हाई कमान होता है, वही सब कुछ तय करता है। वो ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सारे पद वही तय करता है। तो वहाँ उनको समझ में नहीं आता कि सत्ता का दूसरा केंद्र कैसे हो सकता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण ये जो सिद्धांत है ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार का अपना दायित्व है, केंद्र सरकार का अपना दायित्व है। इस मामले में केंद्र और राज्य की सरकार में कोई संघर्ष है, कोई लड़ाई है, ये दुनिया में किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ अखिलेश यादव को दिखा है। तो क्यों दिखा है? जब से ये मामला सामने आया है तब से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर हमलावर है, आक्रामक रुख में है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। लेकिन फिर सवाल आता है तथ्यों का और तर्कों का। इस मामले पर जितने भी हमले समाजवादी पार्टी कर रही है वो ऑस्ट्रेलिया में एक हथियार होता है जिसको बूमरैंग कहते हैं। जंगल में शिकारी उसका इस्तेमाल करते हैं। वो जो होता है, आप जब मारते हैं उसको तो लौट कर आता है। वही हो रहा है अखिलेश यादव के साथ। शायद वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, ऐसा कहा जाता है, हालांकि अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र कभी नहीं करते। उसकी वजह से उनके दिमाग में ये बात होगी, इस तरह के हथियार की बात होगी। लेकिन वो भूल गए कि वही चला रहे हैं उस हथियार को, और वो लौट कर उनके पास आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि उनके पास इस मामले में कहने के लिए कुछ है नहीं। जब से इस मुद्दे की चर्चा शुरू हुई है और समाजवादी पार्टी हमलावर हुई है, समाजवादी पार्टी का अतीत खुलकर सामने आ रहा है। उनके नेता, उनके पिता और उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा मुलायम सिंह यादव, उनके चाचा राम गोपाल यादव, बाकी जगह छोड़ दीजिए, संसद में क्या बोले। संसद की जो कार्यवाही है उसकी क्लिपिंग्स आ रही, वीडियो है, बोलते और कहते हुए सुनाई और दिखाई दोनों दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का परिवार कभी अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में नहीं था। ये बात पूरे देश में सब लोग जानते हैं और उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी ने उसकी जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगाकर राम मंदिर का विरोध किया। समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद के पक्ष में थी और लगातार खड़ी रही और अब भी खड़ी है। समाजवादी पार्टी ने अपना वो रुख बदला नहीं है, लेकिन उनके दुर्भाग्य से अयोध्या में राम जन्म स्थान पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब वो उस मंदिर को तो हटा नहीं सकते, अब मस्जिद वहाँ बना नहीं सकते,
इसलिए वो ये चढ़ावा चोरी के मुद्दे, जो बहुत ही शर्मनाक है और मेरी नज़र में सनातन धर्म के संदर्भ में इससे बड़ा पाप और कोई हो नहीं सकता है जिन लोगों ने किया है। लेकिन जिन्होंने पाप किया है उनको सज़ा समाज देगा, जिन्होंने अपराध किया है उनको सज़ा कानून देगा। अखिलेश यादव के पास राम मंदिर के मुद्दे पर या राम की आस्था के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज उन्होंने कहा कि जिन्होंने भगवान राम का जीवन पढ़ा है वो लक्ष्मण जी के बारे में जानते होंगे, लक्ष्मण रेखा के बारे में जानते होंगे। तो भैया आपको कब याद आया ये भगवान राम का जीवन और लक्ष्मण रेखा? आपके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आप 1 बार मुख्यमंत्री रहे, पूरे 5 साल रहे। कभी लक्ष्मण रेखा की याद आई क्या? कभी भगवान लक्ष्मण की याद आई क्या? कभी भगवान राम की याद आई क्या? राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आप उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी स्वीकार करने को मन से तैयार नहीं है, लेकिन मजबूरी है, चुनाव लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुलकर बोल नहीं सकते, लेकिन भाजपा के खिलाफ खुलकर बोलने से कौन रोक सकता है? और बोलना भी चाहिए आपको। तो भाजपा पर हमला करें आप, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन भगवान राम पर आप हमला करें भाजपा के बहाने, ये कौन स्वीकार कर सकता है? जिस तरह की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, असल में समस्या उनकी ये है कि वो पोली ज़मीन पर खड़े हैं और वो जितना कूद कूद कर इस पर बोलेंगे उतना ही ज़मीन के नीचे धंसते जाएंगे। उनकी पार्टी जो शुरू से राम मंदिर का और इस आंदोलन का विरोध करती रही है, और ये बात तो हज़ारों बार कही जा चुकी और जो तथ्यात्मक रूप से सही भी है कि उनके पिता ने कार्यसेवकों पर गोली चलवाई और उसके अलावा उन पर अत्याचार किए तरह तरह के। हर राजनीतिक रूप से इसके लिए भाजपा को पूरे देश में अछूत बनाया गया। उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी समाजवादी पार्टी की। ये सब होने के बाद भी इन लोगों की इच्छा के विपरीत अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। मंदिर बन गया तो उसमें ऐसा है कि जब गांव बसता है तो उसमें कुछ चोर भी आ जाते हैं। तो मंदिर बन गया तो जो ट्रस्ट बना उसमें कुछ चोर भी आ गए और उन चोरों ने अपना एक तंत्र खड़ा कर लिया। अब उन चोरों को पकड़ने का, उनकी सफाई का काम हो रहा है। तो अखिलेश यादव को समस्या हो रही है, समाजवादी पार्टी को समस्या हो रही है कि अगर चोर पकड़ लिए गए, उनको सज़ा दे दी गई और सफाई हो गई, पूरे तंत्र को व्यवस्थित कर दिया गया, जो अव्यवस्था थी उसको दूर कर दिया जाएगा, तो फिर बोलेंगे क्या? इस बहाने से वो भाजपा पर हमला करेंगे और भाजपा पर हमला करके वो लोगों को अपनी ओर मोड़ सकते हैं। भाजपा के खिलाफ लोग हो सकते हैं, भाजपा के खिलाफ लोग कभी वोट भी दे सकते हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये दावा करे कि वो कभी हारेगी नहीं। लेकिन अयोध्या के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर लोग भाजपा का विरोध करके समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा के प्रति लोगों के मन में अविश्वास एक समय पैदा हुआ था, और वो था 1992 के बाद, विवादित ढांचा गिरने के बाद। लोगों को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। तो आप देखिए 93 में क्या हुआ, आप देखिए 93, 96 दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। ये अलग बात है कि तब भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी उत्तर प्रदेश विधानसभा में। 2002 में वो तीसरे नंबर पर चली गई, 2002 के विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद बिल्कुल नीचे पहुंच गई 2007 और 2012 के चुनाव में। और 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा है। 2027 में विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 3.5-4 साल में उन्होंने एक मुद्दा जोड़ तोड़ करके गढ़ा, पीडीए का। आजकल वो पीडीए को भी भूल गए हैं, पीडीए की बात ही नहीं करते हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो अयोध्या की, राम मंदिर की, हिंदू आस्था की बात करेंगे तो उनका जाति का जो कार्ड है वो तो कहाँ बिला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो दरअसल वो अपनी ही
पार्टी की रणनीति के खिलाफ, या कहें भाजपा विरोधियों की जो रणनीति है कि अगर भाजपा को हराना है तो हिंदुत्व के मुद्दे से हटकर जाति के मुद्दे को प्रमुख बनाओ। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि जातीय अस्मिता की राजनीति पीछे जाए और राष्ट्रीय अस्मिता की, सांस्कृतिक अस्मिता की राजनीति ऊपर आए। अब ये काम, आप इत्तेफाक देखिए कि ये काम अब विपक्षी और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी को भगवान राम याद आ रहे हैं, उनकी मर्यादाएं याद आ रही हैं, लक्ष्मण रेखा याद आ रही है। ऐसा कब आपने बोलते हुए सुना था समाजवादी पार्टी को? और इस तरह के सवाल उठाने के बाद ये उम्मीद करना लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे, मैं फिर कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़ सकते हैं। इस तरह से मुद्दा उठाने के बाद अगर उनको लगता है कि जिन लोगों की राम मंदिर में, भगवान राम में, हिंदू धर्म में आस्था है, वो भाजपा से नाराज़ होकर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे, ये तो कभी नहीं होने वाला है। भाजपा से नाराज़ होकर वो घर बैठ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को तो वोट नहीं दे सकते। तो इसलिए अखिलेश यादव गलत पिच पर खेल रहे हैं। ये उनकी पिच ही नहीं है। ये दरअसल इस पूरे मुद्दे में वो भाजपा की पिच पर आ गए। भाजपा जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती थी, उसी मुद्दे पर अखिलेश यादव आ गए हैं और उस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। उनको लग रहा है कि इससे उनको राजनीतिक फ़ायदा होगा। 2017 फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव जो निर्धारित तिथि है उसमें होना है। चर्चा ये है कि जनगणना के कारण हो सकता है नवंबर दिसंबर में हो जाए। तो नवंबर दिसंबर में हो या फरवरी मार्च में हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, लिख कर ले लीजिए, इस मुद्दे का असर चुनाव पर नहीं पड़ने वाला। इस मुद्दे के आधार पर वोट नहीं पड़ने वाला है। जो बीजेपी से नाराज़ होंगे वो बहुत से और कारण हैं जिनकी वजह से नाराज़ होंगे, और इस मुद्दे को अखिलेश यादव जितनी ज़ोर शोर से उठाएंगे, ये जो नाराज़ लोग भी हैं वो भी बीजेपी के साथ हो जाएंगे कि ये बीजेपी पे हमला नहीं कर रहे हैं, ये सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, ये हिंदुत्व पर हमला कर रहे हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर हमला कर रहे हैं, ये भेष बदल कर आए हैं, ये राम विरोधी, रामद्रोही हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यपि परम सनेही। अगर प्रिय भी हो तो ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए जिनको भगवान राम और माता सीता से कोई प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ लें थोड़ा सा अखिलेश यादव, तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं और जो बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।